अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आ गए हैं फेवरेट से इंस्पायर नॉवल ये जुनून हासिल इश्क है, एपिसोड 30, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं आयत नूर। तो फिर चलते हैं और देखते हैं कि आज की कहानी में क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। रूहान, तुम? सुल्तान के कमरे से निकलते ही नानो उसकी जानिब लपकी थी। बाद में बात होगी नानो। वो इस वक्त किसी के सुनने के मूड में नहीं था। तभी खुश्क से लहजे में कहता जुबैर को चलने का इशारा करता फ्लैट से निकल गया। पीछे नानो उसके इस रूप और अंदाज पर हैरान और परेशान सी खड़ी थी। फिर उन्हें जोया का ख्याल आया तो वो तेजी से जोया के कमरे की जानिब बढ़ी। लेकिन जिस हाल में उन्होंने जोया को बाथरूम से निकलते देखा था, वो ठिठक कर चौखट में ही रुक गई थी। जोया? उसके चेहरे के तासुरात, भीगा सरापा, दुपट्टे के बगैर वजूद और चेहरे पर बिखरी अजियत ने उनका दिल नोचा था। उसकी हालत से उस पर गुजरे सानेहा का अंदाजा लगाना मुश्किल तो नहीं था। मेरी बच्ची, वो भर्राई आवाज में कहती उसकी जानिब बढ़ी थी जब जोया ने अजनबी निगाहों से उन्हें देखा। मुझे इस वक्त अकेले रहना प्लीज। चेहरे का रुख मोड़ती वो बगैर नजरें मिलाए सर्द लहजे में कह गई। जोया, मुझे नहीं पता था कि जिस सबूत का जिक्र तुम कर रही थी वो रूहान के खिलाफ ही है। मुझे लगा रूहान से कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ है तुम्हारा, इसलिए। उन्होंने लहजे में गिल्ट लिए सफाई देने की कोशिश की थी। इन सब बातों से और आपकी वजाहतों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही मैं आपसे खफा हूँ। बस ज़रा बहुत ज़ोर से लगी है। अपने बिखरे वजूद को समेटने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। इसे फ़िलहाल यहाँ से चली जाए हम। उसका लहजा अब भी सर्द मोहरी लिए हुए था। नानो कितने ही पल उसे देखे गई। दिल उसे इस हालत में किला छोड़ने पर रजामंद नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर फैली अजनबियत ने उन्हें मजीद कुछ बोलने की इजाज़त नहीं दी थी। इस पर शदीद बेबसी महसूस करती वो मुज़ाहमल कदमों से उसके कमरे से निकली थी। गाड़ी ड्राइव करते जुबैर ने निगाह उठाकर बैक व्यू मिरर में दिखाई देते सुल्तान के चेहरे पर नजर डाली थी, जिसकी आंखों की बढ़ती सुर्खी उसके अंदर के एसराब और टूट फूट की गवाह थी। लेकिन कमाल का जब था उस शख्स का, अपनी मोहब्बत को अपने हाथों गंवा कर भी लब भींचे चेहरे पर सख्ती लिए बैठा था। आप जानते भी हैं कि क्या करके आए हैं आप अभी? जुबैर ने ताज्जुब से कहा था। लहजा मलामत करता हुआ था। सुल्तान ने उसकी बात पर एक पल को बाहर भागते दौड़ते मनाजर से निगाह हटाकर उसकी पुश्त पर डाली। हाँ, जानता हूँ। मोहब्बत के हाथों में बेअतबारी सौंप कर आया हूँ। एक तल्ख सी मुस्कुराहट ने सुल्तान के लबों का अहाता किया था। जोया जैसी लड़की आपसे मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा डिजर्व नहीं करती थी। जुबैर के लहजे में शाकीपन दर आया था। कम से कम सुल्तान जैसे बंदे से वो इस हरकत की तवक्को नहीं कर सकता था। ठीक कह रहे हो। मुझसे मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सज़ा डिज़र्व नहीं करती वो, कि इस पादाश में उन्हें जान से ही हाथ धोने पड़ जाएं। सुल्तान की बात पर जुबैर चौंका। मतलब? उसने नासमझी के तासुरात चेहरे पर सजाते हुए सुल्तान को देखा। जवाबन सुल्तान ने गहरी सांस भरकर उसे देखा। अगर वो वीडियो जोया के जरिए अवाम तक पहुंचती तो कुरैशी जोया तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता, और इसके बाद जोया के साथ क्या होता उसकी तफसीलात से तुम बखूबी आगाह हो। मैं कभी कुरैशी और जोया को आमने सामने नहीं लाना चाहता, वो भी इस सूरत में जब कुरैशी कई बार मुझे इस हवाले से वार्न कर चुका हूँ। मेरे पास दो ही ऑप्शंस है, जोया की ज़िंदगी या अपने लिए उनके दिल में बदगुमानी। मैंने जोया की ज़िंदगी को चुनते हुए उन्हें खुद से बदगुमान कर दिया। सुल्तान का लहजा शिकस्त खोरदा सा था। जुबैर कितने ही पल खामोशी से उसे देखेगा। लेकिन इस तरह तो जोया आपसे नफरत करने लगेंगी। जुबैर की बात पर वो मुस्कुराया, बेबसी मुस्कुराहट जिसमें अज़ियत पनाह थी। जिस नफरत की तुम बात कर रहे हो उस नफरत का आगाज हो चुका है जुबैर। वहां से निकलते हुए आखिरी लम्हों में मैंने जोया की आंखों में रूहान की मोहब्बत को मरते देखा है, और यकीन करो
मेरे लिए मोहब्बत से नफरत तक का ये सफ़र बहुत कठिन है, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। मेरा दिल डूब रहा है ये सोच कर कि वो इस वक्त किस हाल में होंगी, किस अज़ियत से गुजर रही होंगी। लेकिन मैं बिल्कुल बेख्तियार हूँ, क्योंकि अज़ियत को कम नहीं कर सकता। मैंने जिन आँखों में अपने नाम के ख्वाब सजाए थे, आज उन आँखों को लहू लहान कराया हूँ। जिस चेहरे को दिलकश रंगों से सजाने की ख्वाहिश थी मुझे, उसी चेहरे से मुस्कुराहट नोच कर हमेशा के लिए उदासी दान कराया हूँ। मुझ जैसा संगदिल और बेहिस शख्स होगा कोई इस दुनिया में? लोग सच कहते हैं, सुल्तान पत्थर है, और एक पत्थर के अंदर जज्बात और एहसासात की कोई जगह नहीं होती। वो थके थके से लहजे में कहता, सर सीट की पुश से टिकाता, आंखें बंद कर क्या था। ख्वाब महंगे बहुत पड़े हमको, गम की मकरूज हो गई आंखें। इस सब से बहुत दूर शहर से कई मील के फासले पर जाएं तो वहां जश्न का समा था, और वो चारों अफराद अपनी फतह के नशे में चूर आज की इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। फाइनली हमारे प्लान का पहला हिस्सा आज मुकम्मल हुआ। इस नीम अंधेरे कमरे में म्यूजिक पर झूमती डांसर्स को गहरी निगाहों से देखता काशिफ फातिहाना लहजे में कह गया, मानना पड़ेगा काशिफ, तुमसे ज्यादा कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जो बंदा तुम्हारे बाप के लिए काम करता है, उसका राइट हैंड है, और जिसकी बदौलत ये अय्याशियां तुम्हारा नसीब बनी है, उसी की जिंदगी तबाह करने पर लगे हो। आरज ने हंसते हुए सिगार का गहरा कश लिया। हाँ, लेकिन प्लान बहुत परफेक्ट था। ऐसी जगह से तोड़ा है सुल्तान को कि उसे संभलने में बहुत वक्त लगेगा। आशिक के अंदाज में सुल्तान के लिए करवाहट थी। अभी तो बहुत कुछ है जो उसे सहना और देखना है। आगे उसे जो धचके मिलने वाले हैं, उनसे वो यूं मुंह के बल गिरेगा कि फिर दोबारा कभी उठने के काबिल नहीं रहेगा। काशिफ के हर हर लफ्ज से सुल्तान के लिए नफरत टपक रही थी। वैसे थोड़ा हिंट तो दो कि आगे क्या होने वाला है। हन्नान मुतजस्सिस हुआ। एक आखिरी मोहरा है हमारे पास, उस लड़की का बाप। बस अब उसी की समात का सही वक्त आन पहुंचा है। वह अधूरी सी बात करता अपनी जगह से उठता उन डांसर्स में से एक की जाने बढ़ा था कि जिन्हें आज की शाम को मजीद रंगीन करने के लिए और सुल्तान की पहली शिकस्त को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ बुलाया गया था। जी में आता है कि एक बार तो चीखूं ऐसे, सारी दुनिया को खबर हो कि तुझे खोया है। नानू के कमरे से निकलते ही दरवाज़ा लॉक करते हुए वो दरवाजे से टेक लगाए गहरी सांस लेती अंदर के गुबार को कम करने की कोशिश में हलकान होने लगी थी। यकीन करना मुश्किल था कि कुछ देर पहले यहाँ इस कमरे में जो हुआ वो हकीकत थी या कोई डरावना ख्वाब। उसने निगाह उठाकर सामने आईने में नजर आते अपने अक्स को देखा। फिर ट्रांस की सी कैफियत में चलती वो आईने के करीब आई। पत्थर हुई आंखों से अपने टूटे बिखरे वजूद को देखते हुए उसकी आंखों में मिर्चें सी भरने लगी थी। नजर झुकाकर अपनी कलाई को देखा था उसने, जहां उस पत्थर दिल शख्स की उंगलियां छप सी गई थीं। फिर नजर उठाई तो गर्दन पर बने उस निशान ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। निगाहों के सामने वो मंजर लहराया था जब उसके गले से दुपट्टा निकाल कर फेंका गया था। जोया के लबों से सिसकारी निकली। मंजर बदला था। उस निशान पर किसी की उंगलियों का जलाता लम्स जैसे फिर से जिंदा हुआ था। उसकी कलाइयां मरोड़कर पुष्ट से लगाता वो शख्स, उसे नफरत महसूस हुई थी उससे। चेहरे के तासुरात में सख्ती उभर आई थी। लब भिज से गए थे। जोया को फिर से गर्दन के उकुट में उसकी उंगलियों की सरसराहट महसूस हुई थी। उसके पूरे वजूद में वहशत सी भरने लगी। रोहान प्लीज, अपनी मन्नत भरी अल्तजा सुनाई दी थी उसे, लेकिन उस शख्स की दस्तदराजी याद करते हुए उसे खुद से घिन आई थी, और अगले ही पल जोर जोर से चीखते हुए वो खुद को नोच रही थी। अपने हाथ, कलाइयाँ, गर्दन, चेहरा, जबकि उसकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर नानो बुरी तरह दरवाज़ा पीटती खुद भी रोती थी। मोहब्बत की मौत हुई थी। मातम तो बनता था। वो घर भी आज मातम का दामन चुका था। गाड़ी पोर्च में रुकते ही सुल्तान ने जुबैर का दरवाज़ा खोलने का इंतजार किए बिना खुद दरवाज़ा खोला और गाड़ी से उतरता लंबे डग भरता घर के अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़ गया। जुबैर
खामोश नजरों से उसकी पुष्प को देखकर रह गया था। तेज कदमों से सीढ़ियां अबूर करता वो अपने कमरे में दाखिल हुआ था। और बस यहीं उसका जब्त खत्म होने लगा था। चेहरे पर छाई सदमोहरी वहशत में बदली थी। कोट उतार कर बेड पर उछालता, वो टाई की गिराह ढीली करता, जैसे अंदर की घुटन और गुबार को निकालने की कोशिश कर रहा था। जब उससे भी फर्क नहीं पड़ा तो ड्रेसिंग टेबल पर दोनों हाथ जमाए, सर झुकाए गहरे सांस भरते हुए उसने अंदरूनी खलफिशार पर काबू पाने की कोशिश की। तुम्हें उस लड़की के साथ जो करना है करो, जो रिश्ता बनाना है बनाओ, लेकिन याद रखना वो लड़की कभी हमारे धंधे के दरमियान ना आए, वरना मैं उसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं दूंगा। कुरैशी की तल्ख आवाज ने उसकी समात तक रसाई हासिल की थी। सुल्तान के चेहरे पर बिखरी अजियत मजीद गहरी हुई। सर उठाते हुए सुर्ख पड़ती आंखें खोलकर उसने आईने में नजर आते अपने अक्स पर निगाह जमाई थी। लेकिन फिर वहां से उसका अक्स मिटता चला गया और उसकी जगह कोई नया मंजर उभरने लगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, किसी की शौक भरी आवाज सुनाई दी थी। सुल्तान का वजूद किसी अनदेखी आग में जलने लगा था। मोहब्बतों के दावेदार कभी इज्जत की हदूद को फलांग कर महबूब को पामाल नहीं करते। आंखों की बेयकीनी और लहजे का मान उसकी आंखों में कुछ चुभने लगा था। रहान प्लीज, कपकपाते लहजे में लबों से सिसके की मानिंद निकाला वो नाम, जैसे अपने अंदर इल्तिजा लिए हुए था। उसके जहन की सलेट पर बाथरूम का मंजर उभरा था, जहां उसका हाथ सोया की पुष्ट पर रेंगता कोई खता करने जा रहा था। और उन आंखों से झलकती बेयकीनी, वहशत, मान टूटने की अजियत, ठिठुरते आंसू, वो कैसे भुला पाएगा ये सब कुछ। वाह! वो एकदम चिल्लाता अपना वही हाथ पूरे जोर के साथ सामने आईने पर मारता, आईने को चिकना चूर कर दिया था। आईने की किरचियों में बटने से वो मंजर भी फौरन गायब हो गया था। सुल्तान ने जलती निगाहों से नीचे गिरे शीशों के टुकड़ों को देखा था, जो सुल्तान के हाथ से बहते सुर्ख खून से रंगीन होते जा रहे थे। सुल्तान! कमरे का मंजर और उसकी हालत देखकर उकुब में दरवाजे की चौखट में खड़े जुबैर के लबों से सरसराहट की मानिंद उसका नाम बरामद हुआ। सुल्तान ने इस आवाज पर गर्दन मोड़ी थी और उसके चेहरे की वहशत और सूख पड़ती आंखों से झलकती नमी देखकर जुबैर शतद्दर रह गया था। क्यों आए हो तुम यहाँ? उसने तल्ख लहजे में सवाल किया था, साथ ही चेहरे का रुख भी मोड़ गया। अपनी बेबसी, अपना ये दर्द, ये तकलीफ किसी के साथ बांटने की ख्वाहिश नहीं थी उसे, और ना वो चाहता था कि उसका ये टूटा बिखरा रूप कोई और देखे। आपका फ़ोन गाड़ी में रह गया था तो बस वही। जुबैर ने यहाँ आने की वजाहत दी। रख दो कहीं भी, वो चटकते आसाब को संभालने की कोशिश करता कह गया। सुल्तान आपका फ़ोन साइड टेबल पर रखकर जुबैर ने दर्जीदा निगाहों से उसके जख्मी हाथ को देखा था। जुबैर जाओ यहाँ से। सुल्तान का लहजा सख्त हुआ था। लेकिन मैंने कहा जाओ यहाँ से। वो धाड़ा था। जुबैर चंद पर खामोश नजरों से उसे देखे गया, फिर बिना कुछ बोले कमरे से निकल गया। उसके जाते ही सुल्तान ने अपने बिखरते वजूद को ढीला छोड़ते हुए बेड की जानिब बढ़ना चाहा था, लेकिन बेजान होती टांगों ने उसका वजूद सहारने से इनकार कर दिया था। 2 कदम चलते ही वो लड़खड़ाया था। बेड की पाइंती को थाम कर उसने खुद को सहारा दिया, फिर वहीं नीचे बैठता, सर पाइंती से टिकाए, आंखें बंद किए, आज के तमाम तकलीफ दे मनाजर को जहन से किसी बुरे ख्वाब की मानिंद झटकने की कोशिश करने लगा था। हाथ से बहता खून टप टप कारपेट पर गिरता उसे सुर्ख कर रहा था, लेकिन रूह पर लगे जख्मों की अजियत के सामने हाथ की तकलीफ कुछ भी नहीं थी। रात कतरा कतरा पिघलती जा रही थी और उसे लग रहा था आज की रात खत्म होने तक उसका वजूद भी खत्म हो जाएगा। ये कयामत की रात थी उसके लिए, और कल का सूरज देखने की कोई ख्वाहिश नहीं रही थी उसे। लेकिन नहीं, अभी बहुत कुछ था जो देखना बाकी था। अभी इश्क के इम्तिहान और भी थे। मुकद्दर में कुछ और तकलीफ दर्ज थी जिनसे उसे गुजरना था। जाने कितनी देर गुजरी थी उसे यूं शर्म के अंदाज में बैठे हुए, जब फोन की बजती रिंग ट्यून उसे होश में लाई। खाली खाली निगाहों से उसने फोन की जानिब देखा था, फिर उसे नजरअंदाज करता, टूटते वजूद को संभालता वो अपनी जगह से उठा। इरादा शावर लेने का था कि शायद बहता पानी उसकी रगों में उतरती अजियत को भी बहा ले जाए।
लेकिन कदम बढ़ाने से पहले ही फ़ोन की स्क्रीन पर जलते बुझते नंबर पर निगाह पड़ी तो वो ठिठक कर रुका। नानू की कॉल? उसकी छठी हिस्स ने जैसे किसी खतरे की निशानदेही की थी। आज के वाक़ये के बाद नानू की कॉल, वो भी रात की इस पहर। हेलो। कान रिसीव करके उसने फ़ोन कान से लगाया था। रूहान, ज़ोया ने ज़ोया ने खुदकुशी कर ली है। नानू की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी थी और उसे लगा था जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। वो एकदम फ्रीज हो गया था। धड़कनें साकत हुई थी, जबकि उसके लिए अपनी समातों पर यकीन करना मुश्किल हुआ था। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? आज की एपिसोड ने मुझे तो बहुत उदास कर दिया और उम्मीद है कि आगे कुछ बेहतरी होगी। बहरहाल आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये नॉवल क्या रुख लेता नज़र आ रहा है। और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ हम बहुत जल्द एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।